स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल कंप्यूटर ई नोटबुक पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रक्चर्स के टॉपिक्स पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या पिछले सालों में बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। आई होप अब तक आपने सारी वीडियोस देख ली होंगी और पूरा सिलेबस क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रक्चर का कवर कर लिया होगा। नहीं किया है तो ये वीडियो देखने से पहले थ्योरी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इनके जो भी हमने प्रोग्राम्स डिस्कस किए थे वो भी कर लीजिएगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ एग्जाम में और अच्छे से अपने सिलेबस को सीख पाएँ, लर्निंग आपकी अच्छी हो। और हमेशा सीखना ज़रूरी नहीं है, सीखने के बाद चेक करना भी ज़रूरी होता है कि हमने वाकई में कितना सीखा है। इसलिए यहाँ कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। अपने अपने जो है नोटबुक्स और पेन लेकर साथ बैठिए और क्वेश्चंस के आंसर लिखते जाइए और खुद को चेक कीजिए कि वाकई में आपने कितना स्कोर किया है और कहाँ आपके वीक एरियाज़ हैं जहाँ आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो ईयर 2018 में आए थे। पहला क्वेश्चन है C++ में ऑपरेटर इज ऑल्सो नॉन एज इंसर्शन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है जिसे इंसर्शन ऑपरेटर कहा जाता है? स्ट्रीम ऑपरेटर पढ़े थे आप लोगों ने। स्ट्रीम ऑपरेटर एक तो स्ट्रीम को इंसर्ट करता है और एक स्ट्रीम जो है एक्सट्रैक्ट करता है। इंसर्ट कहाँ करेगा? स्क्रीन पे। एक्सट्रैक्ट कहाँ करेगा? स्क्रीन से। ओके, जो भी आप कंसोल इनपुट आउटपुट है आपके वहां से। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर उसको इंसर्ट करना है। इंसर्ट मतलब उसे डालना है। तो क्या है याद कीजिए, कहाँ से हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट देते थे? सी आउट स्टेटमेंट। कौन सा ऑपरेटर यूज होता था? यस, लेस देन इक्वल टू के जो आपके पास दो साइन थे वो हम यूज करते थे। सी आउट, हेलो फ्रेंड, एंटर दी वैल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C++ में कौन से ऑपरेटर को एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहा जाता है? इंसर्शन आया था 2018 में, एक्सट्रैक्शन हमने खुद डाला है क्योंकि ये बिल्कुल उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो एक्सट्रैक्शन यानी इनपुट डिवाइस से एक्सट्रैक्ट करना है, आपको निकालकर अपने प्रोग्राम में लेकर आना है। प्रोग्राम में वैल्यू कहाँ से आती थी? सी इन स्टेटमेंट। और कौन सा ऑपरेटर यूज करते थे? यस, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन C++ विच जो है आपके पास ऑप्शन कैन नॉट बी पास टू अ फंक्शन। कौन से ऑप्शन को आप फंक्शन में पास नहीं कर सकते? रेफरेंस वेरिएबल, इसकी डिटेल नहीं करते डिस्कस अभी। वेरिएबल तो है, तो वेरिएबल तो फंक्शंस में पास करते आए हम लोग। एरे, एरे भी क्या है? एरे क्या है? नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप जो कि बिल्ट इन डाटा टाइप से मिलकर बनी है। तो इसका भी क्या बनेगा? वेरिएबल। तो बेसिकली वेरिएबल को तो हम पास कर ही सकते हैं। ऑब्जेक्ट भी क्या है? क्लास का वेरिएबल, तो इसे भी पास किया जा सकता है। तो आंसर इज ई। और हेडर फाइल, हेडर फाइल जो है आपके पास उसे हम एक फंक्शन में पास नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन। 2017 में आया था ये 1 मार्क का क्वेश्चन। फ्रेंड फंक्शन हमने डिस्कस किए थे अभी लास्ट में ही, हमारी जो वीडियोस आई थी उनमें ही था। तो फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? जो आपकी क्लास का फ्रेंड हो, यानी हमारे घर का मेंबर नहीं है, क्लास का मेंबर नहीं है, लेकिन उसका फ्रेंड है। यानी हमने उसे स्पेशल परमिशन दी है कि अगर हम नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं या हम नहीं जो है कुछ ऐसी सिचुएशन में है तो आप प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो क्या है? फंक्शन जो आपकी क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है बट उसे हक है आपकी क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस करने का, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेंड फंक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा What is the use of scope resolution operator? सोचिए, फटाफट सोचिए, क्या था स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर? कैसा सिंबल है? यस, क्या सिंबल था? 4 डॉट है ना, ये आपके पास 2 कॉलन। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इज यूज्ड टू गेट हिडन नेम्स, छुपे हुए नाम, यानी इस एरिया में जो नाम नहीं दिखाई दे रहे हैं उनको कहीं और से लेकिन कहीं और प्रोग्राम में है, उन्हें दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का। कहाँ यूज किया था? ध्यान आ रहा है कुछ? हाँ, एक क्लास के फंक्शन को आउटसाइड डिफाइन करने के लिए। आपकी अगर प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल भी उसी नाम से है और लोकल वेरिएबल भी उसी नाम से है तो लोकल ब्लॉक में उस ग्लोबल वाले वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, और एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को रेफर करने के लिए। वैसे तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इनमें से आप कोई भी अगर ये डेफिनेशन भी लिख दोगे तो भी इनफ है, अगर आप इनमें से कोई एक पॉइंट लिख दोगे तो भी इनफ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये है होंगे 2019 के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। C++ वॉज डेवलप्ड बाय, याद कीजिए किसने डेवलप किया था? यस, पियार्नेस्ट स्टाउटस्ट्रप। नेक्स्ट इज दी व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन, अभी हमने डिस्कस किया, जो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है पर फ्रेंड है, जो प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी डिफाइन क्लास, क्लास को डिफाइन कीजिए। क्लास क्या थी, याद करो, पूरा क्लास एंड ऑब्जेक्ट टॉपिक की जो है वो वहीं से स्टार्ट होता है। हाँ, क्लास एक ब्लूप्रिंट थी एक जैसे ऑब्जेक्ट्स के लिए, यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट जिनका सेम डाटा स्ट्रक्चर और बिहेवियर है। या ब्लूप्रिंट है एक कंसेप्ट है जिसके द्वारा ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज दी इन 1D एरे, 1D एरे मतलब 1 डायमेंशनल एरे, साइज ऑफ एरे इज, कितना साइज होगा एरे का? ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, LB लोअर बाउंड, UB प्लस 2, अपर बाउंड प्लस 2, या इनमें से कोई भी नहीं। अब तक हमने जितनी भी एरे डिक्लेयर की थी, ध्यान कीजिए उनमें क्या किया था आपने, डाटा टाइप का नाम, फिर एरे का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते थे साइज ऑफ द एरे। साइज ऑफ द एरे मान लो 5 है, तो आपके पास इसका इंडेक्स क्या होता था? इंडेक्स हमारे पास जो है स्टार्ट होता था 0 से लेके n-1 तक। क्लियर? तो इस अगर हमें साइज ना दे रखा हो और हमें सिर्फ इंडेक्स दे रखे हैं और पूछा जाए कि आपके पास साइज क्या है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 1 से n-1 एलिमेंट की, कहाँ से? 1 से n-1, तो 1 से n-1 कितने होंगे भाई? n-1 होंगे, क्योंकि काउंटिंग कहाँ से शुरू है? 1 से शुरू है। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा भी है, 0 भी है, यानी इसमें जितने n-1 एलिमेंट थे उसमें +1 करना पड़ेगा। तो यानी हमारी अपर बाउंड हायर लिमिट माइनस लोअर बाउंड लोअर लिमिट और +1, तो किसके इक्वल होगा? n के इक्वल। तो वैसे ही इस जो क्वेश्चन में हमारे पास लोअर बाउंड दी गई है, अपर बाउंड दी गई है, तो अगर हम अपर बाउंड में से लोअर बाउंड निकालेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या साइज आएगा? नहीं, उसमें +1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी माइनस हो चुका है, लेकिन ये तो हमारी एरे के अंदर है ना, तो इसे वापस लाएंगे। तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर हमारे पास लोअर बाउंड लोअर लिमिट 2 दे रखी है और अपर बाउंड जो है 10 है, तो टोटल कितने एलिमेंट होंगे? अगर 1 से 10 होते तो कितने हो जाते? 10। लेकिन एक 1 नहीं है इसमें, तो आपके पास कितने होंगे? ये 10 - 2 + 1, टोटल कितने एलिमेंट होंगे आपके पास? यहाँ पे 9 एलिमेंट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास 2019 में, प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर डैश बट प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट। ध्यान कीजिए, हमने प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर दोनों ही क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेंबर फंक्शंस इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं बाहर। तो फिर हमने प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में अंतर क्या था, क्यों अलग बनाया था? ताकि प्राइवेट को प्राइवेट ही रखा जा सके इनहेरिटेंस के केस में भी, यानी जब नई क्लास बने उससे, लेकिन प्रोटेक्टेड मेंबर्स इनहेरिट होकर नई क्लास में जाते हैं और वहां इस्तेमाल किए जा सकते हैं एज अ प्राइवेट या एज अ प्रोटेक्टेड मेंबर। लेकिन प्राइवेट मेंबर क्लास में जाते तो हैं, लेकिन वहां एक्सेसिबल नहीं होते। सो इनहेरिटेबल एंड एक्सेसिबल, बट प्राइवेट मेंबर्स ऐसा नहीं है। प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेस कैसे होंगे, वो तो डिपेंड करता है कि कैसे नई क्लास बनी है, वहां ये प्रोटेक्टेड बन के गए हैं या प्राइवेट बनकर गए हैं, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। अभी हमने डिस्कस किया था, 2018 में भी ये क्वेश्चन आया था। तो देखो कुछ क्वेश्चन तो यहाँ रिपीट हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के लिए 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, इसमें और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए, टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो हम आपके पास जो क्विज या एग्जाम क्वेश्चंस लेकर आए आप उसमें और भी अच्छा परफॉर्म कर पाएं। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।